रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत मत हार कर बैठ ये मंजिल की मुसाफिर, मत हार कर बैठ ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों इसी वाणी के साथ यानी कि यदि आप चाहते हैं कि क्लास 10th में टॉप करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करें और मैथ में फुल नंबर लाए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शानदार तरीके से द्विघात समीकरण के बारे में। और यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए और अपने इस सपने को जरूर पूरा कीजिएगा और आप जो चाहते हैं उस मुकाम को हासिल कीजिएगा दोस्तों, हासिल कीजिएगा। मतलब यह है कि आप किसी भी तरह चाहते हैं मैथ में 100 में 100 क्रैक करें तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप साइंस में कमज़ोर है तब पर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम जानते हैं द्विघात समीकरण। देखिए इसमें एक्सरसाइज जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहते हैं, और वह बेसिक क्या होने वाला है ज़रा ध्यान दीजिएगा। बेसिक क्या होने वाला है वो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, समझ जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण को आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहचानना कैसे है, क्योंकि एग्जाम में बार बार आते हैं दोस्तों। तो ये आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं। ओके, तो इसको हम पहचानते कैसे हैं इस पर हम पहले नज़र दौड़ाते हैं। दोस्त आप पहले इसके बारे में जानें कि ये द्विघात समीकरण को आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा, आप पहचानिएगा कैसे। सर्वप्रथम आज हमें यही जानना है कि इसको पहचानेंगे कैसे। आखिर देखिए इसको पहचानने का तरीका यानी पहचानना कैसे जाए, इसको पहचान कैसे किया जाए दोस्त, पहचान कैसे किया जाए। पहचानना बहुत ही सिंपल है। पहचानना यहाँ पर सिंपल है कि यदि आपको एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई जेड टी यू पी क्यू इस सब के पावर यदि 2 आए और 2 करके प्लस में 3x स्क्वायर इस टाइप में रहे और प्लस में 2 और बराबर में 0, यदि आप बराबर में देख लेना 0 दोस्त आप समझ जाना कि क्या है, ये द्विघात समीकरण है। यदि बराबर में 0 दिख गया, यहाँ पावर 2 भी दिख रहा है, यहाँ भी पावर 2 दिख रहा है, अगर पावर 2 दिख जाए और बराबर में 0 दिख जाए, आप कहना मेरे दोस्त वो द्विघात समीकरण है। देखिए हम पहचानना सिखाएंगे दोस्त, पहले इसको बेसिक जानिए। अब देखिए इसका रूप क्या होता है, हम आपको जो लिखा रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके, देखिए सबसे पहली बात इसका रूप क्या होता है। रूप से ही आप पहचान पाइएगा इसका रूप क्या होता है। तो कहेंगे रूप, किसका रूप दोस्त, हम कहेंगे ये किसका रूप की हम बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे हम जो रूप की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम किसके रूप की बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण के रूप की बात कर रहे हैं। तो इसका रूप होता है दोस्त, याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी बराबर 0। ये होता है दोस्त, आप याद रखेंगे, ये होता है रूप। ये किसका रूप होता है, तो द्विघात समीकरण का रूप होता है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ओके, ये इसका रूप होता है, ठीक है। यानी बराबर 0 होना चाहिए, यानी पावर 2 होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। और बराबर क्या होना चाहिए, 0। इट्स वेरी सिंपल, समझ रहे हैं दोस्त। तो आप यदि बराबर में 0 देखिएगा तो आप द्विघात समीकरण के नाम लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। और आप ये भी जान लीजिए ABC क्या होगा, ABC क्या होगा, तो कोई यहाँ पर वास्तविक संख्या होने वाला है। तो आप यूँ कह सकते हैं ABC बराबर वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। ओके, आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे ABC क्या होने वाली है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, समझ रहे हैं ना, वो वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या मतलब ABC के जगह पर क्या आ सकता है दोस्त, वास्तविक संख्या आ सकता है। और एक्स स्क्वायर और एक्स और
ABC क्या होगा, वास्तविक संख्या, आप समझ गए। और एक्स स्क्वायर एक्स, ये आप इसको क्या मानेंगे, सिंपल सी मतलब है, इसको चर मानेंगे। ये क्या होंगे, चर होंगे। बस आपको ये रूप याद रखना है, मैक्सिमम तौर पर ये पूछा जाएगा कि इसका रूप क्या है दोस्तों, इसका रूप क्या होता है। तो फिलहाल आप इतना जान गए कि इसका रूप क्या है, इसका रूप क्या होता है। ओके, तो चलिए इसी से आप इस एक्सरसाइज को आप बना सकते हैं, चुटकियों में हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये चैप्टर है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और एक एक करके इसको रूप को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस रूप को आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए तो इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर हम फिलहाल बात कर ले। दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस रूप को हम जो लिखे हैं उसको आप जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, जो एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज क्या रहा आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा ये बुक आपके सामने खुल कर आया है और एक्सरसाइज है 4.1, यानी प्रश्नावली कौन सा है दोस्त, तो आप कहेंगे प्रश्नावली है 4.1 और इसमें कुछ सारे बातें हैं उसको हम थोड़ा सा बताएंगे और आपको सिखाते हुए चलेंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए। क्वेश्चंस यह है दोस्त, जांच कीजिए कि कौन द्विघात समीकरण है। जांच करना है हमें दोस्त यहाँ पर कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो चलिए हमको पहला ये दिखाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको आप कैसे जांच करेंगे, ध्यान देंगे, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहली बात आप क्वेश्चंस लीजिएगा और क्वेश्चंस को सोल्यूशन कीजिएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चंस है दोस्त, इस क्वेश्चंस को सोल्यूशन किया जाए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमने कहा पावर 2 आएगा x के पावर, तो कहेंगे द्विघात समीकरण होगा। यदि x के पावर 2 नहीं आता है तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो भी आप देखिए पहला है और पहला का आप फर्स्ट लिख लेंगे, किताब में ऐसा ही सॉल्यूशन करेंगे, कॉपी में आप, ठीक है, कॉपी में आप ऐसा ही सॉल्यूशन करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन मतलब बना रहे हैं, ठीक है। और हो जाएगा x और प्लस में कितना 1, इसका होल स्क्वायर और बराबर में आपका, बराबर में है दोस्त यहाँ पर 2 × x - 3, 2 × x - 3। तो आप क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए a + b के होल स्क्वायर। नहीं पता है तो दोस्त आप जान लो कि a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab ये फार्मूला होता है। सिंपल है ये फार्मूला, a² + b² + 2ab फार्मूला होता है। तो आप यहाँ से किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो फार्मूला है a² मतलब x को आप a मानिए तो हो जाएगा यहाँ पर a² मतलब x² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा a² तो मतलब x² होगा, इट्स वेरी सिंपल। और प्लस में b² b की जगह पर आप 1 मानेंगे, तब b के जब वैल्यू 1 मानेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे, मतलब b² मतलब 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। a² + b² और प्लस में 2ab फार्मूला होता है दोस्त, प्लस में 2a के वैल्यू कितना है x और b के वैल्यू कितना है 1, तो कहेंगे 2 × 2 और x यानी 2x हो जाएगा। क्या होगा, 2 × 2 और x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे बराबर हो जाना है 2 से x में गुना करेंगे 2x हो जाएगा और यहाँ प्लस में 2 है, यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है, 2 तिहाई कितना हो जाने वाला है, 6 हो जाने वाला है। ओके, तो अब देखिए हमको क्या करना था कि ये चेक करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने कहा पावर 2 भेटा गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको चेक करना है। तब बस आप इसी जगह छोड़ दीजिए, अगर मन है तो बराबर में 0 लिख दीजिए। देखिए इस प्रकार से, जैसे x² और प्लस में 1 अपने साइड में है और प्लस में 2x अपने साइड में है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उधर प्लस में 2x है, इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। और माइनस में उधर है 6, इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। बराबर में कुत्ता बिलाई कुछ नहीं, इसका मतलब 0 होगा, मतलब कुछ नहीं होता, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x²। और देखिए दोस्त यहाँ पर ये प्लस में 2x है, ये माइनस में 2x है, प्लस माइनस समान रहता है तो आप काट सकते हैं, यानी कि ये 6 गो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त,
यहाँ पर कहिएगा 6 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो 6 और 1 मिलकर कितना हो जाना है, तो कहेंगे 7 हो जाना है और बराबर में क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। बराबर में क्या हो जाना वाला है, 0 हो जाना है। तो बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है, तो कहेंगे ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पर लिख देंगे और कहेंगे द्विघात समीकरण है। आप ऐसा ही दिखा दीजिएगा और कहिएगा द्विघात समीकरण है, बस आपको ऐसा ही चेक करना है। तो पहला तो बनकर ये कंप्लीट हो गया दोस्त कि पहला है या नहीं, तो कहेंगे हाँ पहला है। चलिए आप तो इतना समझ गए कि पहला है। चलिए अब दूसरे के ऊपर देखते हैं कि क्या दूसरा है या नहीं, चलिए आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। चलिए अब दूसरा को हम लेते हैं और दूसरा को देखिएगा दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, आप देखेंगे कि दूसरा क्या होने वाला है या नहीं, ठीक है, होने वाला है या नहीं, ठीक है। चलिए अब दूसरा को हम देखते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। बस आप देखिए एक मरतबे हम बनाते हैं, आप उसके बाद आप बना लीजिएगा, सॉल्यूशन आप ऐसा ही कीजिएगा जैसे हम डायरेक्ट, जैसे आपको पहले जैसे कि बताएं, 2 लिखिएगा, 2 के सेकंड लिखिएगा और जो क्वेश्चन है उसको उतारिएगा, x² माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2x और बराबर में हो जाएगा -2 इंटू में हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 3 माइनस x हो जाना है, ओके, x हो जाना है और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आप बनाना चाहेंगे तो x² को रहने दीजिए, माइनस में 2x भी रहने दीजिए और बराबर यहाँ पर गुना करने वाला साइन है तो गुना कीजिए। तब -2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस होगा, तो 2 तिहाई कितना हो जाना है, 6 हो जाना है और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाना है दोस्त, कहेंगे प्लस हो जाना है। तो यहाँ 2 से -2 से x में, मतलब माइनस और माइनस मिलकर प्लस और 2 से x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, समझ रहे हैं। आप देखिए x² अपने साइड में रहने दीजिए, -2x भी अपने साइड में है, कोई परिवर्तन नहीं, उधर माइनस में 6 है, इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, वेरी सिंपल, और उधर प्लस में 2x है, इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा और बराबर में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं दोस्त, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, ये है x² और ये है यहाँ पर माइनस में 2x और माइनस में 2x, मतलब माइनस में 2x और माइनस में 2x मिलकर क्या हो जाएगा, तो माइनस में कहेंगे 4x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 4x हो जाएगा और प्लस में यहाँ क्या है, तो प्लस में यहाँ पर 6 है और बराबर में क्या है दोस्त, 0 है। बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है। कहेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल जो है आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर 2 आया है। जब भी पावर 2 आ जाए, बराबर 0 आ जाए, कहेंगे द्विघात समीकरण है। इट्स वेरी सिंपल, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आप लिख देना है आपको इतना कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कहेंगे हाँ है, बिल्कुल है। तो ये अभी आप समझ गए। चलिए अब हम सेकेंड चल लिए, अब हम चलते हैं थर्ड के ऊपर और थर्ड देखिएगा जरा ध्यान से मेरे दोस्त, यहाँ पर थर्ड देखिए, हाँ या ना में जो है जवाब देना है, कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप गुना करना जानते होइएगा दोस्त। देखिए पहले अगर आप नहीं जानते तो सीखिए, पहले इस x से इस पूरे में आपको गुना करना होगा। तो x से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, x² होगा। इट्स वेरी सिंपल, x में गुना करेंगे x² होगा और इसी x से +1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में x, क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, समझ रहे हैं, प्लस में x हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप -2 से x में गुना करेंगे। अब आपको पता है इस x से इस पूरे में गुना हो गया कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल हो गया। मतलब x से x में गुना करें x², फिर इसी x से +1 में गुना किया तो प्लस में x हो जाएगा, क्योंकि x से 1 में गुना करेंगे x से होना है। ओके, क्या होने है, तो x होना है, सिंपल सी मतलब है। अब क्या होगा दोस्त मेरे, देखिएगा यहाँ पर अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पर होने वाला है आपका इस -2 से, किससे, इस -2 से इस पूरे में गुना कीजिए। तो -2 से x में गुना करेंगे तो माइनस में 2x होगा, सिंपल सी मतलब है। और -2 से प्लस में गुना होगा तो माइनस प्लस मिलकर माइनस, 2 इकाई कितना होगा, 2। ओके, और बराबर में हो जाएगा आपका, बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में भी गुना कीजिए, बराबर में है तो गुना कीजिए, बराबर में भी जैसे इस साइड किए थे वैसे उस साइड, तो कहेंगे x से x में गुना कीजिए तो x² हो जाएगा।
जाएगा, फिर इसी x से +3 में गुना कीजिए तो हो जाएगा x से +3 में गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। अब आपको इस -1 वाले से इस पूरे में गुना करना है, तब पहले -1 से x में गुना करेंगे तब माइनस में x हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और -1 से 3 में गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है गुना करना है, ठीक है। यदि डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो से मैं आपको फिर से अच्छा से बताऊंगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको डाउट होगा क्योंकि इतना अच्छा से मैं बता रहा हूँ। अब चलिएगा आगे देखिएगा। अब हमने कहा ये देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये x² अपने साइड में है, उधर प्लस में मान लीजिए कि सबको अपने साइड में रहने दीजिए, ये प्लस में x अपने साइड में, माइनस में 2x अपने साइड में, यहाँ पर भी -2 अपने साइड में, उधर प्लस में x², इधर आएगा तो माइनस में x² हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, x² हो जाएगा, उधर प्लस में 3x, इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, ठीक है। उधर माइनस में x, इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। उधर माइनस में 3, इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो क्या समझेंगे 0 समझेंगे, बहुत ही सिंपल वाला बात है। अब देखिए काटने वाला है, कुछ कहेंगे हाँ है, ये प्लस में x² यहाँ और यहाँ माइनस में x², प्लस माइनस काट सकते हैं आप आसानी पूर्वक से, नो डाउट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, कहेंगे यहाँ पर देखिए कुछ जोड़ घटाव कीजिएगा, यहाँ माइनस में 2x है और यहाँ पर देखिएगा यहाँ माइनस में 2x है, यहाँ माइनस में 3x है, यहाँ पर क्या है माइनस में 3x है, तो माइनस में 2x और माइनस में 3x मिलकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, कै x हो जाएगा 5x हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए x यहाँ है प्लस में और x यहाँ है प्लस में, तो प्लस जो भी x होगा वो दोनों जुड़ जाएगा, तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। अब क्या होगा यहाँ पर क्या होगा +3 है तो +3 बराबर 0, यहाँ पर देखिए 5x में से +2x जाएगा तो माइनस में 3x बचेगा कि नहीं, जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखाता है, तो 5x में से 2x जाएगा तो माइनस में 3x बचेगा, और प्लस में क्या है यहाँ पर 3 है, और बराबर में क्या 0, बराबर तो 0 आ गया, लेकिन x के पावर 2 है, कहेंगे नहीं है, x के पावर 2 नहीं आया तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, बस इतना ही आपको लिख देना है, द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कहेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कहेंगे नहीं है, बस आपको इतना लिख देना है, काम 35 हो जाना है, ओके। चलिए आई होप ये वाला समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, अगले क्वेश्चंस भी आप समझेंगे ध्यानपूर्वक से, ओके, आप चेक कर सकते हैं। अब इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं, कौन है द्विघात समीकरण, कौन नहीं है द्विघात समीकरण। अब सिर्फ आपको x के पावर 2 भी खोज लीजिएगा ना, तब पता चल जाएगा। देखिए अभी इस प्रकार से शॉर्ट थोड़ा सा करते हैं, देखिए अभी हमने गुना करने का तरीका बताया, x से 2x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x है तो पावर हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। x से 2x में गुना होगा तो 2x² हो जाएगा। अब इसी x से +1 में गुना होगा तो प्लस में x हो जाएगा, ओके। अब इस x से पूरे में गुना हो गया तो अब -3 से इस पूरे में गुना करना है, तो -3 से -2x में गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 3 दूना के 6x, ठीक है। और यहाँ माइनस प्लस मिलकर हो जाना है माइनस, और 3 इकाई कितना हो जाना है 3, समझ रहे हैं, और बराबर तो बराबर, ओके, बराबर तो बराबर। अब क्या होगा, हमने क्या किया है -3 से इस पूरे में गुना किया है, तब ना -3 दूना 6x, और -3 से +1 में गुना करेंगे -3, माइनस प्लस मिलकर माइनस, और 3 से 1 में गुना करेंगे 3, इट्स वेरी सिंपल। तो ये गुना हो गया आसानी पूर्वक से, ठीक है। अब आपको बराबर में गुना करना है, आपको पता है दोस्त, यहाँ x से x में गुना करेंगे तो क्या होगा x² होगा, और यहाँ प्लस में क्या है 5 है, प्लस में क्या है 5 है, तो x से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 5x हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब डबल जो है बराबर का साइन यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी डबल बराबर यहाँ साइन नहीं दिया जाता है, ठीक है, आप समझे। तो आप कहेंगे यहाँ पर 2x² है, उधर में प्लस में x², चाहे अपने साइड वाला को ही रखिए, तो 2x² प्लस में यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर 6x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस में 3, उधर प्लस में x², इधर आएगा तो माइनस में x² हो जाएगा, उधर प्लस में 5x, इधर आएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं था 0 होगा, ओके, बराबर कुछ नहीं था क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं,
यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि यहाँ 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर। तो पहले आपको बड़का पावर वाला को घटाना जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो कै गो एक्स स्क्वायर बचेगा, कहेंगे 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। इट्स वेरी सिंपल। अब क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होने वाला है आपका, अब क्या होने वाला है ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब जो हो जाने वाला है, यहाँ प्लस में x है और क्या है, यहाँ पर प्लस में x है, यहाँ माइनस में 5x है और यहाँ पर माइनस में 6x है। तो पहले जो माइनस वाला है माइनस वाला को जोड़िए, प्लस वाला को भी जोड़िए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं माइनस में 6 गो x और माइनस में 6 गो x मिलकर कै गो x हो जाएगा। तो आप कहेंगे 6 5 11 गो x हो जाएगा माइनस में मिलकर, माइनस में 6 गो x और माइनस में 5 गो x, 6 5 11 x। अब क्या कहेंगे, ये प्लस में x है, अकेले थे बेचारा तो अकेले लिख लिए प्लस में x, प्लस में x अकेले लिख लिए। अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस में 3 है, माइनस में 3 है, बराबर क्या है 0 है, बराबर क्या है 0 है। तो अब यहाँ पर क्या दिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो होगा ही, पता चल गया है कि द्विघात समीकरण है, यहाँ ही पता चल गया कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर 2 आ रहा है, पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और घटाने पर देखिए, घटाने पर क्या बचा आपका, यहाँ से आप यदि घटाए 2x स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटाएं तो यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर बच गया, घटाने पर पता चल गया कि केवल एक्स स्क्वायर है, तो द्विघात समीकरण होगा ही, नो डाउट। और जब आपको पता चल गया कि ये पता चल गया कि द्विघात समीकरण होगा, तो आगे बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है, दिखा देते हैं। तो माइनस में 11 गो एक्स, यहाँ प्लस में 1 गो एक्स, तो घटा लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 10 गो एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा 3, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है। तो कहेंगे ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आप लिख देना है दोस्त आपको कि द्विघात समीकरण है। ओके, यहाँ पर कहेंगे द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। चलिए, आई होप ये वाला समझ गए होंगे। चौथा नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब बहुपद है या नहीं इसको हम चेक करते हैं। चलिए, तो 2x से x में गुना कीजिएगा तो आपको पता है कि क्या हो जाना है, तो 2x स्क्वायर हो जाना है। 2x से x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब इसी 2x से -3 में गुना करेंगे तो माइनस में 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6x, तो x। अब 2x से इस पूरे में गुना हो गया, तो अब -1 से फिर से इस पूरे में गुना करना है, तो -1 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में x होगा। और -1 से -3 में, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाना है प्लस, और 1 तिहाई कितना हो जाएगा 3, बराबर, तो बराबर। और इस x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। क्या हो जाएगा, x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर। अब इसी x से -1 में गुना करेंगे तो माइनस में x हो जाएगा, समझ रहे। अब आपको क्या करना है, इस x से, इस वाले x से, तो इस पूरे में गुना हो गया, x हो गया ना, क्योंकि x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, और इसी x से -1 में गुना करेंगे -x हो गया होगा, ठीक है। और +5 से अब आपको क्या करना है, इस पूरे में गुना, तो +5 से x में गुना करेंगे तब हो जाएगा प्लस में कितना 5x हो जाएगा, ठीक है। और +5 से -1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 इकाई कितना हो जाएगा -5, यहाँ प्लस माइनस माइनस, और 5 से 1 में गुना करेंगे 5 इकाई 5। ओके, अब देखिए यहाँ ही पता चल गया कि द्विघात समीकरण है। कैसे, यहाँ पर देखिए आराम से आप कह सकते हैं 2x स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर 6x है, माइनस में x है, और प्लस में कितना है 3, और उधर प्लस में x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, उधर माइनस में x इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, उधर प्लस में 5x बराबर के इस साइड आएगा तब माइनस में 5x हो जाएगा, उधर माइनस में 5 इधर आएगा तब प्लस में 5 आ जाएगा, क्योंकि इधर उधर होने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। उधर से जैसे इधर आएगा तो सारा के सारा चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस रहेगा वो माइनस बनेगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस बन जाएगा। तो 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, सिंपल सी मतलब है 1 एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ माइनस में 6x और यहाँ प्लस में कितना है 5x, तो 6 5 11 गो एक्स, एगो घटा लेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 10 गो एक्स। ऐसा वाला सिस्टम अभी इससे पहले आया था, इससे पहले आया था। देखिए 6 गो एक्स और 5 गो एक्स मिलकर 6 5 11 गो एक्स हो गया, माइनस में कितना हो गया कहेंगे 11 गो एक्स, लेकिन ये प्लस में 1 गो एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, घटा लेंगे तो माइनस में 10 गो एक्स नहीं बचेगा, सिंपल सी मतलब है। तो 10 गो एक्स बच गया, और प्लस में 3 है और यहाँ प्लस में 5 है, तो 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3 और 5 मिलकर 8 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो प्लस में कि माइनस में कहेंगे, दोनों प्लस में तो प्लस होगा, और बराबर 0 तो बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर लिख लेना दोस्त कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है द्विघात समीकरण है। आई होप ये वाला समझ गए होंगे। अब 5वें के बाद हम चलते हैं
छठे क्वेश्चन के ऊपर को हम चेक करते हैं क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से चेक करना है, वैसे ही बराबर यहाँ पर बराबर तो दे नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल बराबर आप नहीं दे सकते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 3x और प्लस में कितना हो जाएगा 1 बराबर तो बराबर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं दोस्त, तो जान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये तो आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा। ठीक है, और माइनस में फार्मूला होता है 2 और a के वैल्यू कितना है x है और b के वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 दूना 4 और यहाँ पर x, तो 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, कहेंगे यहाँ पर 4x हो जाएगा। ओके, 4x हो जाएगा। तो अब क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए सिंपल सी मतलब है एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, यहाँ पर प्लस में 3x है और यहाँ पर प्लस में 1 है और प्लस में 1 है। और देखिएगा और क्या कीजिएगा, उधर प्लस में एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। उधर प्लस में 4 है, इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ओके, उधर माइनस में 4x है, इधर आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा। किसमें, प्लस में 4x हो जाएगा। ओके, प्लस में 4x हो जाएगा। अब क्या कहेंगे यहाँ पर, अब आप कैसे बनाएंगे, तो बनाने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। और बराबर यहाँ पर क्या कहेंगे, बराबर यहाँ पर कुछ नहीं था 0 रख लेंगे। ठीक है, बराबर 0। ये देखिए, ये प्लस में एक्स स्क्वायर और ये माइनस में एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस कट जाएगा। बस इसी जगह से पता चल गया, इसी जगह से क्या पता चल गया दोस्त कि ये द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कुछ यहाँ पर लिख लीजिए, कहेगो 3 x। और क्यों नहीं है द्विघात समीकरण, क्योंकि x के पावर 2 तक कटिए गया, तो कहाँ से होगा द्विघात समीकरण, नहीं होगा। तो कहेंगे 3 x और 4 x मिलकर कैगो x हो जाएगा, 7 x हो जाएगा। और यहाँ प्लस में 1 और माइनस में 4, तो घटाकर हो जाएगा माइनस में 3। माइनस में 4 गो में से एगो चला जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा और बराबर में 0। कहेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं, कहेंगे नहीं है। तो यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि x के पावर 2 नहीं है, तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देना है आपको द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x के पावर 2 नहीं आया है। चलिए, ये 5वां भी बन गया, 6ठा भी बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस जो भी होगा उसके ऊपर। ओके, अगले क्वेश्चंस क्या है, आप यहाँ पर देखिए, ये 6ठा हो गया और यहाँ पर 7वां क्या है, 7वां को देखिएगा आप, इसको भी चेक कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है या नहीं है। ओके, ये देखेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्त। यहाँ पर कहेंगे a प्लस बी के होल क्यूब। यदि आपको a प्लस बी का होल क्यूब नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा कुछ फार्मूले के लिए, कुछ के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है होल क्यूब का। तो साथ साथ a माइनस बी का होल क्यूब भी आपको बता दें तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है दोस्त। क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पर जानेंगे आप। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से आप सभी को निर्माण कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, यदि आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर भी आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं याद a माइनस बी के होल स्क्वायर भी। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का होल क्यूब, स्क्वायर नहीं होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, इसी फार्मूला का यूज हो सकता है अभी भी होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को अभी याद रखेंगे, अभी थोड़ा सा अभी हमने लिख दिया है, इस फार्मूला की याद रखेंगे। चलिए, फार्मूला ऊपर वाला का यूज करते हैं। ऊपर वाला का यूज किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से जो है समझिएगा। ओके, ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो कहेंगे a क्यूब कहने का मतलब यहाँ x के क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। प्लस बी क्यूब कहने का मतलब है 2 के क्यूब करेंगे तो 2 के क्यूब कितना होता है, 2 के क्यूब, 2 के पावर 3 कहने का मतलब 2 के क्यूब। यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो बी क्यूब मतलब 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 कहने का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, कहेंगे 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं,
तो यहाँ 2 के पावर 3 कहने का मतलब है कि 8, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर फॉर्मूला होता है 3a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी मतलब ए स्क्वायर मतलब एक्स के स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी तो बी के वैल्यू कितना है 2 है, तो कहेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और यहाँ एक्स स्क्वायर तो कहेंगे 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6x स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। क्या लिख सकते हैं दोस्त 6x स्क्वायर, और प्लस में 3ab स्क्वायर, प्लस में फिर से आपको क्या कर रहा है 3ab स्क्वायर। तो ए के वैल्यू कितना है, ए के वैल्यू यहाँ पर x है, और b स्क्वायर तो b स्क्वायर कहने का मतलब b के वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, तो क्या होगा 4 तिहाई 12, और ये x है तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 x हो जाएगा। चलिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये तो हम बैठा एक a प्लस बी के होल क्यूब तो हमने बैठा दिया, और बराबर में क्या है, तो बराबर में हो जाने वाला है आपका, जैसे आप 2x से x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाने वाला है 2x क्यूब। यहाँ पर x है, यहाँ x स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा, तो 2x से x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 2x क्यूब हो जाना है। अब क्या कीजिएगा 2x से -1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये यहाँ पर 2x है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस और माइनस मिलकर माइनस, और 2x से -1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्त, ये क्या हो जाने वाला है 2x हो जाने वाला है। बस यहाँ पर देखिए ऐसे भी पता चल गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। आप कैसे कहिएगा कि द्विघात समीकरण नहीं है, पावर 3 आ गया, कहला आया पावर 3 क्यों आया, देखिए पावर 3 और यहाँ पर भी पावर 3, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ 2x क्यूब है, समझ रहे हैं, घटा भी नहीं सकते कटेगा भी नहीं, यहाँ पावर 3 आ गया तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, कहेंगे नहीं है। जैसे ही पावर 3 आ गया तो कहेंगे इसको देखिए, आपको फिर अगर मान लीजिए दोस्त कि यहाँ x क्यूब है, यहाँ 2x क्यूब है, मान लीजिए कि 2x क्यूब में से एगो x क्यूब चला जाएगा इधर, मतलब उधर जाएगा, एगो घटेगा, तब पर भी तो x क्यूब बच जाएगा, x क्यूब बच जाएगा तो कहेंगे ना कि x क्यूब कहाँ से आएगा द्विघात समीकरण में, नहीं हो सकता है, तो कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं, आपको लिख देना है द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, क्या लिखना है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता क्योंकि पावर आ गया 3, दूर रहता तब होता। चलिए अब हम 7वें क्वेश्चन को बना लिया है दोस्त, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर, यानी पहला के लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी होगा या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम जिक्र करके देखते हैं दोस्त। तो देखिए ये होता है या नहीं होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ये द्विघात समीकरण है, देखिए आप चेक कीजिए, x क्यूब है अपने साइड, माइनस में 4x स्क्वायर अपने साइड, माइनस में x अपने साइड, +1 अपने साइड, बराबर, इसमें गुना उना करने का कोई सिस्टम है नहीं, बराबर के उस साइड है तो करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब। अभी हमने बताया a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है दोस्त, तो a माइनस बी के होल क्यूब का अभी बताया फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ओके, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे दोस्त, तो इसको आपको इसी फार्मूला पर आपको बैठा देना है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब मतलब x के क्यूब हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब b क्यूब करेंगे तो 2 के क्यूब कितना हो जाएगा, अभी हमने कहा 8 हो जाएगा, अभी ये से पहले किया था, a क्यूब माइनस b क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर b, कहेंगे माइनस 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर b कहने का मतलब 2 हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे माइनस जो हो जाना है 6x स्क्वायर हो जाना है, और प्लस में 3ab स्क्वायर, आपको पता है फार्मूला क्या होता है दोस्त, अभी ऐसे पहले लिखाया है, प्लस क्या होता है फार्मूला 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो a के वैल्यू x और b के स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, मतलब 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 तिहाई 12 और x है तो x, तो आप कह सकते हैं 12x, क्या कह सकते हैं दोस्त, आप ये कह सकते हैं 12x। ओके, आप क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, आप यहाँ पर आप कह सकते हैं 12x, क्या कह सकते हैं 12x, समझ गए, 12x आप कह सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, क्या कह सकते हैं 12x, तो यहाँ पर हो सकता है आपके। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, देखिए आप यहाँ से भी काट सकते हैं, यदि आमने सामने बराबर हो तो काट सकते हैं, यहाँ x क्यूब और यहाँ पर x क्यूब आमने सामने बराबर आया
काट दिए ना, एक्स क्यूब ऐसा एक्स स्क्वायर भी आमने सामने बराबर आएगा तो काट सकते हैं। यहाँ पर काट दिए एक्स क्यूब आमने सामने बराबर है, काट दिए। अब क्या होगा यहाँ पर दोस्त, तो अब होने वाला है यहाँ पर 4x स्क्वायर है, उधर प्लस में 6x स्क्वायर इधर आएगा, उधर माइनस में 6x स्क्वायर, वहाँ पर क्या है माइनस में 6x स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6x स्क्वायर। समझ रहे हैं। और क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुक जाइए, पहले अपने साइड के पहले घर को सजा लीजिए, अपने साइड को सजा लीजिए। तो माइनस में 4x स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर x है और प्लस में 1 है। अब उधर वाला को इधर लाइए, तो यहाँ माइनस में 8 इधर आएगा तो प्लस में 8, उधर माइनस में 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा यहाँ, और प्लस में कि माइनस में, कहेंगे माइनस में, क्योंकि उधर से इधर बराबर के उस साइड था, बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में 12x बराबर कुछ नहीं, तो क्या समझेंगे, 0 समझेंगे। क्या समझेंगे, 0 समझेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ माइनस में 4x स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस में 6x स्क्वायर है, तो घटा लेंगे तो कितना होगा, जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखाता है। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो कहेंगे आप 2x स्क्वायर बचेगा। कई गो एक्स स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर हो जाना है मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर तो 2x स्क्वायर बच गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस में 12x है और माइनस में 1x है, तब माइनस में 12x और 1x मिलकर हो जाएगा माइनस में 13x हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 8 है और यहाँ प्लस में 1, तब मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कहेंगे द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे हाँ है, यहाँ पावर 2 आ गया बराबर 0 आ गया, कहेंगे हाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस आपको इतना ही लिख देना है, हाँ और ना में जवाब जो है दे देना है। तो कहते हुए चलते हैं, चलिए तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, 2 के फर्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। 2 के फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है और पढ़िएगा, क्वेश्चंस को पढ़िए जरा ध्यान से, हमें कहता क्या है क्वेश्चंस। दोस्त यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसके ऊपर हमको थोड़ा सा बात करना होगा। क्वेश्चंस है क्या, तो कहा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मतलब एक आयताकार की बात कर रहा है, मतलब आयत के आकार की बात कह रहा है, आयत की बात कर रहा है। तो दोस्त जो लास्ट में कहता है वही मान लेना होता है, जो लास्ट में कहे उसी को मान लीजिए। तो आप कहेंगे भूखंड कैसा है, भूखंड मतलब पृथ्वी का जो खंड है वो कैसा है, आयत की आकार का। खेत होगा वो किस आकार का है, आयत का आकार का है। ओके, तो आयत का आकार है। तो सबसे पहले जो लास्ट में कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में वही मान लेना है, तो मानिएगा। और इस क्वेश्चंस को कैसे बनाइएगा, मानिए इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कीजिएगा। ओके, सॉल्यूशन कीजिएगा और बनाइएगा किस टाइप से। ये पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला का है, दूसरा के फर्स्ट कौन है, ये दूसरा के फर्स्ट क्वेश्चन से, दूसरा के फर्स्ट लिख के सॉल्यूशन डाल दीजिएगा और बनाइएगा इस कलर से। जो लास्ट में का उसी को मानना है, तब मानिएगा, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, क्या, आयताकार भूखंड, यहाँ पर लिखा गया है आयताकार भूखंड की सबसे पहले जो लंबाई की बात करें, चौड़ाई की, लंबाई, तब मानिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक यहाँ पर माना आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इस क्वेश्चंस को जब तक आप जो लास्ट में कहता है उसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन क्या माने इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से हम मानते हैं, देखिएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चंस क्या है, इस बात के समझिएगा कि क्वेश्चंस है कि यहाँ पर दिया क्वेश्चन, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक, तो यहाँ पर कह रहा है 1 अधिक, लंबाई है 1 अधिक,
इसका मतलब हमको चौड़ाई को क्या मानना पड़ेगा, देखिएगा जरा ध्यान से। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ध्यान से समझिएगा, चौड़ाई, अगर आप चौड़ाई को x मानते हैं, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, यदि आप चौड़ाई को क्या मानते हैं, x मीटर मानते हैं, मीटर में ही है। यदि मान लीजिए यदि चौड़ाई को x मीटर कह रहा है तो क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, तो यहाँ चौड़ा को हम क्या माने, चौड़ाई को माने x मीटर, तो एक 2 गुना, x के 2 गुना 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ रहे हैं, चौड़ाई का 2 गुना 2x, कह रहा है 2 गुने से 1 अधिक है कौन, लंबाई, तो लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है मतलब +1। समझ रहे हैं, तो ये हो गया। यहाँ पर आप प्रश्न से चलेंगे और प्रश्न क्या है वो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न से तो प्रश्न से कहा एक आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल, अब देखिए दोस्त आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल, तो आयत की बात कर रहा है, आयताकार भूखंड की बात कर रहा है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर याद रखेंगे क्षेत्रफल के, आयत का जो क्षेत्रफल हो जाता है दोस्त वह हो जाता है लंबाई और गुने में चौड़ाई, बस इतना को आपको याद रखना है। इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है वह लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। ओके, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। तो आपको पता चल गया ये क्षेत्रफल दिया है, तो प्रश्न से बात करें, क्षेत्रफल है 528 मीटर और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई क्या है 2x + 1 है, लंबाई क्या है यहाँ पर 2x + 1। अब आपको गुना करना है, गुना मतलब इंटू में ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ऐसे इंटू दे देते हैं, इसका मतलब गुना हो गया। गुने क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई का वैल्यू क्या है, x है, ठीक है, x है। ये भी क्या है, मीटर में मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये भी मीटर में, ये मीटर में तो ये भी मीटर में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मतलब गुणनफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्षेत्रफल, मतलब ये दोनों को गुना किए तब तो क्षेत्रफल निकलेगा, और कितना है तो 528 मीटर स्क्वायर है, यही बात को कह रहा था। और लास्ट में हमें लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करनी है, हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, ज़्यादा इस क्वेश्चंस में करना नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके और छोड़ देना है, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे पहले आप गुना करना सीखिए, यहाँ पर 2x है, 2x से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x से x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब आपको +1 से x में गुना करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, सिंपल सी मतलब, ठीक है। और बराबर में उधर 528 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका कितना 528, कितना हो जाएगा 528, बराबर क्या दीजिएगा, बराबर आप 0 दे दीजिए, बराबर आप क्या दीजिएगा 0, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में बदल कर छोड़ दीजिए। देखिए क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं क्या, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, जो लास्ट में कहता है उसको मानना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिए कि पहले लंबाई माने कि पहले चौड़ाई मानो, चौड़ाई के क्या माने, लंबाई को क्या माने, तो चौड़ाई के हमने x मीटर माना है, तब ना लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, इस बात को आप दिमाग में आपको फिट करके चलना पड़ेगा। ओके, फिट करके चलना पड़ेगा, तो ये तब बन गया, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी थी और द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, इसी जगह आपको ये ज्ञात करके बताना नहीं है, क्वेश्चंस कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में बदलकर छोड़ दीजिए। देखिए इस क्वेश्चंस का इतना ही आंसर है। अब देखिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चंस को। कह रहा था कि नहीं, कि देखिए यहाँ पर कह रहा था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब दूसरा क्वेश्चन यही है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। तो पहला तो बन गया, अब जैसे ही पहला बन गया तो दूसरा को भी वैसा ही, जैसे पहला बना है वैसे ही दूसरा को ही बनाना है, ठीक है, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। तो आप कैसे बनाइएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से जो है आप बना पाइएगा, नो डाउट। चलिए अच्छे से बना पाइएगा। ये क्वेश्चंस रहा आपके सामने, 2 क्रमागत, देखिए क्वेश्चंस क्या है और पढ़िएगा जरा ध्यान से, आपके सामने आ रहा है क्वेश्चंस, यहाँ पर है क्वेश्चंस क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो क्या मानेंगे? देखिए जो लास्ट में कह रहा है उसको हमको मानना पड़ता है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो ऑब्वियसली हम मान लेते हैं एगो को पहली। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते चलिएगा तो क्या मानिएगा? मान लेते हैं। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ओके, पहली जो धनात्मक पूर्णांक है आपका, पहली जो आपका धनात्मक पूर्णांक है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, वो कितना है? पहली धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं पहली धनात्मक पूर्णांक x रहा होगा। तो दूसरी क्या रहा होगा? इस बात को समझिएगा। दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या रहा होगा? दूसरी धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे? देखिए 2 क्रमागत धनात्मक आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो दूसरी को आपको x+1 मानना पड़ेगा। सिंपल सी मतलब है। x प्लस कितना मानिएगा? 1 मानिएगा। कहेंगे आप कैसे जो है 1 मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम ऐसे मान लिया x+1, आप आसानी से मान सकते हैं। मान लीजिए कि x के जगह पर कोई भी संख्या आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकता है। आपको पता है कि कोई भी संख्या x के जगह पर क्या आ सकता है? कोई भी संख्या यदि आ सकता है तो सपोज मान लीजिए हमको धनात्मक लाना है और धनात्मक आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक। इसका मतलब x के वैल्यू यदि 1 आएगा, सपोज मानिए दूसरा संख्या को x+1 हम क्यों माने हैं? यदि मान लीजिए कि पहली संख्या को यदि x माने हैं, अगर x का मान यदि दिमाग में सोचिए कि 1 आ जाता है तो 1, और दूसरी संख्या मतलब x का वैल्यू यदि 1 आ जाता है, x का वैल्यू क्या आ जाता है? सपोज मान लीजिए कि x का वैल्यू क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो आपका दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है? तो x के वैल्यू हमने 1 लाया सपोज, और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या को x+1 माने हैं ना, हमने कहा x के वैल्यू मान लीजिए 1 आ गया और प्लस में कितना है? तो प्लस में 1 है। तो दोनों मिलकर 1 2 हो जाएगा। ये धनात्मक है कि ऋणात्मक? कहेंगे धनात्मक है। यदि मान लीजिए x की जगह पर यदि 2 आ जाएगा तो यहाँ, और ये x+1 माने हैं तो प्लस में तो 1 रहबे करेगा, तो मिलकर कितना हो जाएगा? 2 1 3। और इस प्रकार से जो भी देखेंगे सब प्लस में ही आएगा। अगर मान लीजिए कि x के वैल्यू 3 आ गया और प्लस में आपको 1 करना पड़े, मतलब कि दूसरी संख्या को हमने x+1 माना है इसलिए 1 तो लेना ही पड़ेगा। तो x+1 यानी 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 4। मतलब सब धनात्मक आ रहा है कि नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल जो है सब धनात्मक आ रहा है। ओके, बिल्कुल जो है सब क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। इसलिए हमने दूसरी संख्या को क्या मान लिया? दूसरी धनात्मक पूर्णांक को x+1 मान लिया है। अगर आपको धनात्मक कहता है तो यही मानना है। अगर आपको धनात्मक कहे तो पहली धनात्मक पूर्णांक x मानना है और दूसरी धनात्मक पूर्णांक को x+1 मानना है। चलिए, अब कहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल प्रश्न से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न से, तो प्रश्न से बात करेंगे दोस्त, प्रश्न से बात करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक और गुणनफल का बात करा है। गुणनफल करने का मतलब है गुना। इसका मतलब पहली संख्या को x माने हैं तो दूसरी संख्या की बात कर लेंगे तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या x+1 माने हैं। सिंपल सी मतलब है x+1, और गुणनफल ये दोनों को मिला करके है कितना? 306। कितना है? 306 है। तो अब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 306 जैसे 306 आ जाता है तो यहाँ से आप कहेंगे x से x में गुना करेंगे, x से x में, तो x से x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाने वाला है आपका यहाँ पर x²। सिंपल सी मतलब है। और इसी x से +1 में गुना करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा। उधर प्लस में 306 इधर आएगा तो माइनस में 306 बराबर 0। और आपको क्या करना था? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना था। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं, दूसरा बन गया, पहला बन गया, दूसरा का पहला दूसरा बन गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखिए आपके ये सामने रहा। आप इसको चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, बनाइए और मतलब अपने से मस्ती के साथ बना लीजिएगा। ये सिर्फ हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आता है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसको रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चंस के ऊपर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? दूसरा के बाद तीसरे क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है? तो कहेंगे मेरे दोस्त 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है? क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ध्यान से आप। यहाँ पर क्वेश्चंस जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपको पहली प्राथमिकता है कि क्वेश्चंस आप समझेंगे ध्यानपूर्वक से। ठीक है, चलिए
ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चंस को पढ़ा जाए और क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में बात किया जाए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद यानी पश्चात बाद हमें रोहन 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मतलब क्वेश्चंस है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात कहने का मतलब बाद, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल है। रोहन की वर्तमान आयु जो लास्ट में कहा उसको मान लीजिए दोस्त कि रोहन पुत्र है, तो सबसे पहले हमने जो लास्ट में कहा उसी को मानना है। तो माना यहाँ पर इस क्वेश्चंस को यहाँ पर मानिएगा, इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कीजिए और मानिएगा। क्या मानिएगा? माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बोले तो उम्र, समझ रहे हैं? आयु बराबर x वर्ष। कितना वर्ष मान लिया हमने? x वर्ष मान लिया। ओके, क्या मान लिया दोस्त? x वर्ष मान लिया। ओके, अब हमने कहते हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है वर्तमान में? तो कहेंगे 26 वर्ष। तो हम कह सकते हैं रोहन की माँ की वर्तमान उम्र, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या मानेंगे दोस्त? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या मानेंगे आप? कहेंगे अब 26 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए कि रोहन की आयु वर्तमान में x वर्ष है, तो ओकर माँ कितना होगा? उससे 26 वर्ष डबल, तो कहेंगे x प्लस कितना? 26। x प्लस 26 वर्ष। x प्लस कितना वर्ष? 26 वर्ष। सिंपल सी मतलब है वर्ष। तो यहाँ पर लिख देंगे आप x प्लस 26 वर्ष हो गया। ठीक है। अब चलिए प्रश्न से हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से हम बात कर ले। प्रश्न से बात करते हैं दोस्त। तो कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। अब उनकी आयु का गुणनफल हमें करना है। गुणनफल अगर मान लीजिए वर्तमान में आयु है x वर्ष है ना, ओकर x वर्ष है, और माँ की जो वर्तमान में आयु कितना है? तो कहेंगे x प्लस 26 वर्ष है कि नहीं? x प्लस 26 वर्ष। अब आपको पता है दोस्त, अब आपको यह पता हो गया कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा गुणनफल। तो 3 वर्ष बाद ऐसा तो जरूरत नहीं है कि खाली मम्मी की उम्र बढ़ेगा, जो है बेटा का उम्र नहीं बढ़ेगा, दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो x प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, बेटा के भी उम्र बढ़ेगा। और यहाँ पर गुणनफल की बात कर रहा है, तो गुना कीजिए। और माता जो है वर्तमान में x प्लस 26 वर्ष है, तो अब जो है 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो x प्लस 26 और उसमें 3 जोड़ दीजिए। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29। तो x प्लस कितना? 29 हो जाएगा। और इसका गुणनफल की बात कर रहा है। गुणनफल मतलब गुना, तो गुना कर दिए और गुना कितना है? 360 है। तो यहाँ पर रख लीजिए 360। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है? बस द्विघात समीकरण के रूप में बदल कर छोड़ देना है। सिंपल सी मतलब है। चलिए, तो x से x में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x²। पहले आपको यहाँ से ही गुना करना पड़ेगा, इस x से इस पूरे में गुना कीजिए। तो x से x में गुना करेंगे x², और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? तो कहेंगे इसी x से प्लस 29 में गुना करना है, तो प्लस में क्या हो जाएगा? x से 29 में गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा। ठीक है। अब आपको प्लस अब इस x से इस पूरे में गुना हो गया, तो इस प्लस 3 से किससे? आप कहेंगे अब इस प्लस 3 से इस पूरे में गुना करना पड़ेगा। तो गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्त प्लस 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 से x में गुना करेंगे प्लस में 3x, यहाँ पर भी प्लस तो प्लस 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 ही होगा, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 3 से 29 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 और 2 तिया या 3 दूना 6 और 2 8 87। 9 तिया 27 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8 87 और बराबर कितना?
360 यहाँ पर। अब देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है तो इसको क्या काम कीजिए, एक्स स्क्वायर ये है तो एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस में 29 को एक्स और 3 को एक्स कहेंगे 32 को एक्स हो जाएगा, ओके, 32 को एक्स हो जाएगा, और प्लस में 87 उधर प्लस में 360 है इधर आएगा तो माइनस में 360 आ जाएगा, बराबर क्या 0, बराबर क्या 0। तो कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 32x और यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा, तो 0 में से 7 नहीं जाएगा। आपको पता है कि कभी भी बड़का में से छोटका घटाते हैं तो 360 डबल की 87 डबल, कहेंगे 360 डबल, और जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखा था इसलिए हमने माइनस रख दिया। तो 360 में से 87 को घटाइए तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ बच गया 5, और 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7, कितना बच जाएगा 7। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखिए 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, यहाँ बच गया 5, ठीक है, इसमें गया 15, 15 में से 8 गया तो यहाँ पर 7 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ बचा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। बस इसी जगह जो है आपका यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ देना है, यही आपका आंसर है, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में बदलकर छोड़ देना है। चलिए तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चंस, और ये भी बनकर रेडी हो गया आपके सामने। इसको आप देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे बनेगा, ज़रूर बनेगा, ठीक है। चलिए ये थर्ड बन गया। अब चलिए क्वेश्चंस नंबर हम किसके ऊपर बात करते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस नंबर ये 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 4 को देखेंगे ज़रा ध्यान से, ये भी बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं, हेक्टिक वाला बात, ये भी आसान ही है। चलिए देखिए इस क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक से, ये क्वेश्चंस है आपके सामने, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस क्या कहा दोस्त, ये क्वेश्चंस कहा कि यहाँ पर एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो जो लास्ट में कहता है उसको मान लेना है, तो लास्ट में जो कहा उसको मान लेना है। तो यहाँ पर मानिएगा, क्या मानिएगा, क्वेश्चंस को मानिएगा। माना, इस क्वेश्चंस को सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, तो दोस्त यहाँ पर हमने मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी जो है वह मोटरसाइकिल हो वह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। देखिए ये है, मान लीजिए कि x आई हो गया किलोमीटर, ऐसे इसको बोल दिए तो इसको बोलते हैं प्रति, h लगा दिए तो घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे हैं। तो x किलो प्रति मीटर घंटा। तो इसका मतलब तो हमें जो रेलगाड़ी की जो चाल है वह जो लास्ट में कहा उसी को हमको ज्ञात करना होता है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया, तो कहेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्त जो यहाँ पर जो समय बराबर जो फार्मूला होता है, समय बराबर, हम समय की बात कर ले तो दोस्त यहाँ पर एक फार्मूला यदि आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप नोट करके कहीं पर भी रख ले कि एक फार्मूला होता है दोस्त, एक फार्मूला होता है समय, किसके बराबर, समय, शॉर्ट में हम समय लिख दिए, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है दोस्त, समय बराबर फार्मूला दूरी और बटा में चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर देखिए हमको समय के 3 घंटे अधिक समय लेता है, तो हमने रेलगाड़ी की चाल क्या माना है, x किलोमीटर घंटा। इसको आप कहीं पर भी सेट करके रख लेंगे, इसको जो है आप कहीं पर भी सेट करके रख देंगे मेरे प्यारे दोस्त। इसको आप सेट करके रखना है, कहीं पर भी आपको याद रहना चाहिए कि हाँ ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। इसी फार्मूला का हम यूज करते हुए अभी हम बनाते हैं प्रश्न से। देखिए कहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है। तो 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से वो तय करती है। चूँकि आपको पता है समय बराबर फार्मूला क्या है, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 480। सिंपल सी मतलब है दूरी क्या है दोस्त, तो कहेंगे 480 है, दूरी है 480,
ठीक है। समय बराबर हम करें दूरी और बटा चाल, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो इसलिए दूरी है 480 किलोमीटर। और यहाँ पर चाल हमने क्या माना है, तो चाल हमने सर्वप्रथम x किलोमीटर माना है, तो वही कहा समान दूरी से एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब दूरी बटा चाल, तो 480 दूरी हो गया और चाल क्या माने हैं हम x किलोमीटर, तो ये हो गया x। अब उसी बात कहता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, अब इसकी चाल को मान लिया जाए इसका चाल है, अब पहले इतना था, पहले कितना था 480 और बटा था x, था ना, x किलोमीटर प्रति घंटा था ये बटा में। लेकिन अब क्या कहता है इसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर देना है, चाल जो पहले था x किलोमीटर अब आपको क्या कर देना है 8 किलोमीटर कम कर देना है। तो 8 किलोमीटर यदि आप माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा, 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। मतलब कितने घंटे समय अधिक ले लेती है, 3 घंटे जो है अधिक समय ले लेती है इसी दूरी को तय करने में। दूरी उतना ही था 480 किलोमीटर ही, लेकिन जैसे ही चाल हम घटा दिए तो चाल घटाएंगे तो समय अधिक लिया, कितना अधिक लिया तो +3, मतलब कितना तो अधिक 3 घंटे अधिक लिया, इसलिए प्लस में 3 जाएगा, सिंपल सी मतलब है, समझ रहे। तो ये एक तरफ आइए एक तरफ, समझ रहे। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और हमें यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो कहेंगे 480, तो 480 बटा x, तो बटा x उधर प्लस में 480, उधर क्या है प्लस में है 480 और बटा में x माइनस 8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 बराबर कितना, प्लस में आपको 3 है तो उसको आप 3 रहने दीजिए, सिंपल सी मतलब है, फिलहाल आप उसको रहने दीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए अब आपको कुछ कॉमन लेना है दोस्त, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ x माइनस 8 है, तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ना आए मतलब तो जब एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुना हो सकता है। तो x इंटू x माइनस 8, यहाँ पर क्या ले लिए एलसीएम, तो एलसीएम हो गया x इंटू x माइनस 8, ठीक है। मतलब अगर समान चीज़ें नहीं हो, एलसीएम नहीं निकलता हो तो गुना करते हैं, इसलिए गुना कर दिए x इंटू x माइनस 8 में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, समझ रहे हैं, x इंटू x माइनस 8। अब चलिएगा यहाँ पर इसकी बात को समझिएगा, ध्यानपूर्वक से समझिएगा। अब क्या हो जाएगा, इस x से, मतलब इसको बनाने का तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस x से ये x कट गया, x से x कट गया तो यहाँ पर x माइनस 8 तो बच गया, तो इसी x माइनस 8 से 480 में गुना करना है। इसका मतलब 480 भी पहले लिख सकते हैं, नो डाउट, तो 480 आप लिख दीजिए पहले। कितना लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे 480, तो हम लिख देते हैं 480, ओके 480 लिख देते हैं और इंटू में कितना x माइनस 8 लिख देते हैं। कहेंगे क्यों लिख दिए, क्योंकि x से x कट गया तो x माइनस 8 तो बचा हुआ है, तो x माइनस 8 से 480 में गुना हो जाएगा, इसलिए 480 और गुने x माइनस 8 और माइनस तो माइनस दे दिया यहाँ पर। अब कहेंगे x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल आउट हो गया, कट गया, तो सिर्फ x बचा, इस x से 480 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 480x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर हो जाने वाला है आपको 480x हो जाने वाला है, ओके 480x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 480x हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक है, जितना है उतना। अब चलिए यहाँ पर आगे समझिएगा, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर 480 से x में गुना करेंगे तो 480x हो जाएगा, 480 से x में गुना करेंगे तो 480x हो जाएगा, फिर 480 से माइनस 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 8 से 8 में गुना करेंगे, आपको गुना करना है, 8 8 64, 8 64 के 4 हासिल 6। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 चौका 32, 32 6 38 और एगो जीरो है तो एगो जीरो लगा लिए, ठीक है, एगो जीरो लगा लिए और माइनस में कितना है 480x और बटा में कितना है, तो दोस्त आप कहेंगे बटा में है, बटा में जैसे ही आप x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x से 8 में गुना करेंगे तो माइनस में 8x हो जाएगा, ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा 8x और बराबर में जितना है उतना आप रहने दीजिए फिलहाल में।
अब आगे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो आगे हो जाएगा यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये जान ले कि ये प्लस में है 480x और ये माइनस में है 480x। तक गया काम से कट गया ना। अब कट गया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बटा में मान लीजिए कि एक है मान लीजिए एक्स स्क्वायर से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस गुना, ऐसे तो कहेंगे एक्स स्क्वायर से 3 में गुना करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस तो माइनस 8x से 3 में गुना करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा तो कहेंगे 24x हो जाएगा, 24x हो जाएगा, 8 3 24x। और बराबर माइनस 3840 से 1 में गुना करेंगे, कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ये तक कटिए गया। यहाँ पर कितना बच गया माइनस 3840 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3840 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाना है दोस्त आपका, यहाँ से आ जाना है 3x स्क्वायर माइनस 24x और यहाँ पर प्लस में कितना, प्लस में 3840, उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3840 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा समझिएगा क्या हो जाएगा। देखिए कुछ कॉमन आने वाला है तो कहेंगे हाँ है। यदि आप 3 कॉमन लेते हैं दोस्त तो यहाँ पर बच जाएगा केवल x स्क्वायर और माइनस 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, 3 8 24 होगा। यहाँ माइनस तो माइनस 3 8 कितना 24 और x तक कॉमन नहीं लिए, x रहेगा ही, x क्या रहेगा x तो रहना तय है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस। अब देखिए 3 एकम 3, 3 इकाई 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 लेकिन है 8, 2 बच गया, 2 पर 4 24 तो कहेंगे 2 पर 4 24, 2 पर 4 24 तो कहेंगे 3 8 कितना 3 8 24 और एगो 0 आप उतार लीजिए, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा 0। आपको पता है दोस्त, आपको पता है यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 1280 और बराबर 0 तो 0 और ये वाला मान लीजिए कि बटा में आएगा। ये वाला कहाँ आ जाता है बटा में, ये वाला कहाँ आ जाता है बटा में। तो 0/3 कहने का मतलब है 0। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका द्विघात समीकरण है वह कितना आ सकता है, तो आ सकता है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर क्या 0 है। और 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा, यानी कितना आ गया तो कहेंगे आपका जो आंसर आ गया। इसी रूप में व्यक्त करके आपको छोड़ देना है, इसी रूप में व्यक्त करके आपको क्या करना है दोस्त छोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाइएगा और संयम से आप बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, देखें और क्वेश्चंस है या नहीं इस चैप्टर में। चलिए लास्ट ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, तो ये 2 के 4 गो क्वेश्चन था और